दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लामिक न्याय व्यवस्था यानी इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम के बारे में। आखिर इस्लामिक कानूनों का निर्माण कैसे हुआ और उनके मुख्य स्रोत क्या थे। इस्लामिक विधि शास्त्र को फिकाह कहते हैं। फिकाह का अर्थ है इस्लामी कानूनों और नियमों की समझ। मध्यकालीन शासन व्यवस्था में न्याय का मुख्य आधार यही था। इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। पहला स्रोत है कुरान। कुरान मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है और इस्लामी कानूनों का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हदीस। हदीस पैगंबर मोहम्मद के वचनों को, कार्यों को और परंपराओं का संकलन है। जब कुरान किसी विषय पर स्पष्ट आदेश नहीं देता है, तब हदीस के द्वारा ही उन नियमों को समझा जाता है और फैसले दिए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत है इस्लामी कानूनों का, वो है कियास। कियास का अर्थ है तर्क या नज़ीर, मतलब एक समान परिस्थितियों के लिए एक समान से निर्णय दिए जाने चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण स्रोत है इजमा। इजमा का अर्थ है कि इस्लामिक विद्वानों में सर्वसम्मति, मतलब किसी भी विषय पे अगर इस्लामिक विद्वान एक मत हो जाए तो उसे भी मान्यता दे दी जाती है और एक कानून बना दिया जाता है। इस्लामिक कानूनों के निर्माण में बहुत से इस्लामी विधि शास्त्रियों का योगदान रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण थे इमाम अबू हनीफा, इमाम शफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिकी, इब्न अब्बास। इन सभी इस्लामिक विद्वानों के विचारों के आधार पर इस्लाम के कानूनों का अलग अलग निर्माण हुआ है। इतिहास हमें समझने में मदद करता है कि विभिन्न सभ्यताओं में किस तरीके से कानून और न्याय व्यवस्था का निर्माण हुआ।